एंड वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव मैथ्स कंटेंट इन हिंदी। तो आज की वीडियो से हम करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की वन शॉट वीडियोस, सो यू कैन टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन। स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, हम इसको काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पॉलिनॉमियल से रिलेटेड ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, विच इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को आप निकालोगे कैसे, क्या क्या मेथड्स हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो आपने सॉल्यूशन निकाले हैं उनका नेचर कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स तो हम सबको पता ही है, कांस्टेंट होता है वो चीज़ें जो हमेशा एक जैसी रहती है, जो चेंज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से नंबर्स 2, 3, 4। 2 जो है वो हमेशा 2 ही रहेगा, 2 को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं विद द स्मॉल लेटर्स लाइक A, B एंड C, इस तरीके से। और अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वैरी। ठीक है, वैरी का मतलब क्या होता है, जो चेंज होती रहती है, जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरिएबल्स जो है वो कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कह सकते हो x, y और z। ठीक है, इनसे हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 1 भी डाल सकती हूँ, 2 भी डाल सकती हूँ, 3 भी डाल सकती हूँ, कोई भी नंबर हम यहाँ पे x की जगह पे डाल सकते हैं। ये तो थे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टर्म्स को। अब टर्म्स क्या होती हैं? अब टर्म्स जो है इट कैन बी ओनली कांस्टेंट, इट कैन बी ओनली वेरिएबल, या फिर आप कह सकते हो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, टर्म्स जो हो सकती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा मतलब क्या है कि जैसे 2, 3, 4 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, x, y, z वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, लाइक 2x लिख दिया मैंने यहाँ पे, या फिर मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 3y², तो ये जो है ये टर्म्स बन गई। और अगर हम इन टर्म्स के ऊपर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक्सप्रेशन। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक टर्म 2x, प्लस में मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये जो है ये 2x और 5 जो है ये दो टर्म्स थी, और अगर मैंने इन दो टर्म्स के बीच में ये एडिशन का साइन लगा दिया तो ये जो है ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। आप इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अभी हमने पॉलिनॉमियल्स में यही पढ़ा था कि ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास 2 टर्म्स या फिर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पे। पॉलिनॉमियल्स को आप 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, एक उनकी टर्म्स के बेसिस पे और एक उनकी डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे ले रही हूँ। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर का मतलब होता है जिस पॉलिनॉमियल में आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। और ये जो होता है ये ax प्लस में b की फॉर्म का होता है। यहाँ पे जो a है इट शुड बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 2x प्लस में 6, ये जो है ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसमें ये वेरिएबल है x और इसकी पावर कितनी है 1। इस पूरे ही पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मतलब क्या होता है, पॉलिनॉमियल whose हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें आपके पास टर्म्स में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 6 ऑफ x एंड प्लस ऑफ 3। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं, 2x², 6x
और 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, अगर इसमें आपके पास डिग्री 3 होती है तो ये क्यूबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूब वाली टर्म भी आती है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस में 7x एंड प्लस में 9, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब हमें जो वर्क करना है वो बेसिकली इस पे वर्क करना है, ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये हमने लिखा, इसका मैं एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ 6x स्क्वेयर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री आ रही है 2। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख दूँ, ठीक है, इफ़ आई इक्वेट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका मेन कंटेंट, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जो पढ़ी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि जर्नली हाउ यू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वेयर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c दैट इज इक्वल टू 0। ये इसकी जर्नल फॉर्म है, जिसमें ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसके बाद ये सिंगल डिग्री टर्म है, और ये जो c होता है दैट इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये a, b और c जो हैं ये हमारे पास होते हैं कांस्टेंट्स, और x तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है ही। और यहाँ पे अगर मैं इस a की बात करूँ तो a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर वाली टर्म का कोफिशिएंट, और ये जो b है इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है दैट इज b, और ये जो c बच गया दैट इज कांस्टेंट टर्म, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, a, b एंड c। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4x स्क्वेयर प्लस ऑफ 3x एंड प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है दैट इज 4, सो a इज इक्वल टू 4। और अगर हम b की बात करें तो x का कोफिशिएंट दैट इज 3 एंड c दैट इज द कांस्टेंट टर्म, वो हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप a, b, c की वैल्यूज लिख सकते हो। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का आगे बहुत बड़ा रोल है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ, 2x स्क्वेयर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0। अगर मुझे यहाँ से a और b, c की, अगर मुझे यहाँ से a, b, c की वैल्यूज लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू लिखते हैं पहले, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है 2, सो a इज इक्वल टू 2। अब आते हैं b पे, b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो x के साथ में आपको कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, इट मीन्स इट इज़ अंडरस्टूड कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वो 1 के इक्वल है, बट क्या ये 1 ही आएगा। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन आता है वो प्लस का आता है, बट यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी है उसमें माइनस का साइन है, तो b की वैल्यू जो होगी वो 1 नहीं होगी, वो b की वैल्यू माइनस ऑफ 1 होगी, राइट, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अगर हम c की बात करें तो c होती है कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट वाली टर्म होती है आपके पास दैट इज इक्वल टू 2, बट ये 2 नहीं, ये माइनस ऑफ 2 होगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास कांस्टेंट टर्म थी वो प्लस की थी, बट यहाँ पे ये माइनस ऑफ 2 है तो हम उसको c में ही इंक्लूड करेंगे, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है 3x माइनस ऑफ 2x स्क्वेयर एंड प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन लिखी है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी,
देखो इसमें जो वेरिएबल है वो x वेरिएबल है, और x की अगर आप हाईएस्ट डिग्री देखो तो x की पावर 2 यहाँ पे है, x की डिग्री क्या है 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? नो। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होनी चाहिए वो सबसे पहले आती है, उसके बाद x वाली टर्म आती है, और फिर कांस्टेंट टर्म्स आती है। मतलब कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हो तो आप उसको हमेशा ही डिसेंडिंग पावर्स में लिखते हो, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे माइनस की 2x², ये टर्म पहले आएगी, उसके बाद आएगी इसकी x वाली टर्म, और फिर आएगी इसकी कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 0। बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हेयर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको हमेशा ही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ NCERT। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो a माइनस में b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab। ये जो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको हर जगह पे यूज़ होती हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। a माइनस में b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे लगाएंगे x का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू में b दैट इज 2 इंटू x इंटू 2 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2x माइनस में 3, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 इंटू 2 4 एंड 4 ऑफ x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2x माइनस में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन टर्म्स को भी इस साइड ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस ये वाला 4 और ये वाला 1 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस में 4x आपके पास एज इट इज़ रह गया। अब ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स थी इनको भी अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस की बन जाएगी, माइनस का 2x और 3 यहाँ पे माइनस का था, यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0, x का स्क्वायर प्लस 5 और 3 जो है वो कांस्टेंट है, और माइनस का 4x और माइनस का 2x, माइनस 4x माइनस 2x इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6x एंड प्लस 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई है ये टर्म। अब देखो इसमें जो x का स्क्वायर है आ रहा है, x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इसमें 2 एंड देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x जो है x प्लस 1 के बाहर है तो ये x इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले इससे भी होगा ये मल्टीप्लाई और फिर इससे भी होगा। x इंटू में x इट विल बी x स्क्वायर प्लस x इंटू में 1 इट विल बी इक्वल टू x, देन प्लस का 8 इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप a प्लस बी a माइनस बी यूज़ कर सकते हो, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। a की वैल्यू है यहाँ पे x और b की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 8, इन टर्म्स को जब आप इस साइड लेके आओगे तो माइनस की बन जाएगी, माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 2 का स्क्वायर था ना तो माइनस का 4 बनेगा यहाँ पे, यहाँ आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो x स्क्वायर प्लस का था और x स्क्वायर माइनस का था तो x स्क्वायर वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। क्या बच गया आपके पास, x बच गया और प्लस में 8 प्लस 4 आपके पास ये बच गया 12 विच इज़ इक्वल टू में 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर तो आपके पास 1 ही आ रही है, ठीक है, 2 तो नहीं आ रही, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है क्वेश्चंस को, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सारी टर्म्स को एक साइड लेके आओ और उसके बाद आप पता लगा सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर नहीं होगी।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप किसको बोलते हो, कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x एंड प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, और जो इक्वल टू के दूसरी साइड होती है ये हमारे पास होती है राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, x। अगर हम x की कुछ ऐसी वैल्यू डालें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो वो जो x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसको डालने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, आप उसको ज़ीरो भी बोल सकते हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और आप उसको रूट भी बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तीनों एक ही बात है, सॉल्यूशन, ज़ीरो और रूट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ली है, सो लेट अस टेक x इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू 1 डाल के देखती हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड में डालूंगी तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, इट मीन्स 3 इंटू में 1 and plus of 1 that is equal to में 0। 2 into में 1 का square it will be 2 minus 3 into में 1 it will be 3 and plus of 1 is equal to में 0। 2 में से 3 गया it will be minus 1 and plus of 1 is equal to 0। minus 1 और plus 1 cancel out हो गए, क्या बच गया यहाँ पे 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 को आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कह सकते हो। x इज इक्वल टू 1 इट इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1 इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट, सॉल्यूशन निकालने के आपके पास मेथड्स कौन कौन से हैं, आप कैसे निकाल सकते हो इनका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन वही है जो आपने 9th क्लास में भी की है इन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन है। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करके भी उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये था इसका दूसरा मेथड। उसके बाद तीसरा मेथड आता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके पास एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को यूज़ करके भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। अब हम इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अनटिल अनलेस आपको मेंशन ना किया हो कि आपको कौन से मेथड से करना है, आप इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। आंसर तीनों ही मेथड से हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए दैट इज टू राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 6 मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया और माइनस का साइन b आएगा। देन c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 2। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज लिख ली, दिस वाज द स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप है, जो भी ये इक्वेशन आपको दी हुई है 6x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0, इस इक्वेशन में जो ये मिडिल टर्म आपको दी हुई है, जो x वाली टर्म होती है, इस टर्म को आपको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखना है सच दैट कि जब आप इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट करो तो आपके पास a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है माइनस ऑफ 2, तो ये आना चाहिए आपके पास माइनस ऑफ 12, और वेरिएबल आएगा वो तो अलग ही बात है। और जब आप इन फैक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आना चाहिए b की वैल्यू। ठीक है, इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट कि जब मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए AC का प्रोडक्ट, और जब मैं इन फैक्टर्स को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आना चाहिए वैल्यू ऑफ B। ठीक है, तो अब देखते हैं, AC की वैल्यू है 12। अगर मैं 12 के फैक्टर्स देखूं तो क्या क्या होते हैं 12 के फैक्टर्स, 1 और 12 हो सकता है, और
2 और 6 भी हो सकता है, 2 6 12 होता है, और 3 और 4 भी हो सकता है, 3 4 12। एंड वाइस वर्सा का यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, आप इसको वन साइडेड लिख लो, बहुत होता है, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि इन फैक्टर्स में से किन फैक्टर्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पे आपके पास b की वैल्यू आ रही है। 1 एंड 12, 1 में अगर मैं 12 को ऐड करूँ दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो 13 तो हमारी b की वैल्यू नहीं है। एंड और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो भी हमारे पास b की वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स ये वाला फैक्टर्स का सेट हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 और 6। 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 6 में से 2 गया वो हो जाएगा 4 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल। उसके बाद आते हैं 3 और 4 पे। 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12, और अगर मैं 3 और 4 को माइनस करूं तो हमारे पास माइनस का 1 आता है। इट मीन्स हम जो फैक्टर्स यूज करेंगे वो यही वाले फैक्टर यूज करेंगे 3 एंड 4, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ। 6x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे ये माइनस का 1 है, 6x² माइनस के साइन को अभी आप एज इट इज रखो। यहाँ पे क्या था 1, ठीक है। ये 1 जो है आपको इसको 4 और 3 की टर्म्स में लिखना है। 4 में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 1 आएगा, तो ये माइनस का साइन रखा एज इट इज, और ये जो 1 है इसको मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया, 4 में से 3 गया, और ये वेरिएबल जो था x उसको एज इट इज रखा, माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये था आपके पास सबसे पहला स्टेप कि आपको इसको लिखना कैसे है। साइन को एज इट इज रखोगे, जो भी नंबर है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिखोगे। 1 था तो इसको हमने लिख दिया 4 में से 3, और x एज इट इज रहा, माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट स्टेप, ये साइन अभी भी एज इट इज रहेगा, आप इसको x से मल्टीप्लाई करो। 6x² माइनस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू में x हो जाएगा, और माइनस का 3 इंटू में x, 4x माइनस 3x माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, और कैसे ओपन करोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 6x² माइनस ऑफ 4x एंड प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। सबसे पहले साइन को एज इट इज रखेंगे, फिर इस नंबर को फैक्टर्स के में ब्रेक करके लिखेंगे, फिर चाहो तो आप इसको पहले माइनस से सॉल्व कर लो या फिर आप इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने माइनस को सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ऐसा स्टेप है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते ही हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट 2 फैक्टर्स और जो लास्ट के 2 फैक्टर्स हैं उसमें से आपको कॉमन निकालना है। 6x² माइनस ऑफ 4x है, इन दोनों में से आप देख सकते हो कि 2 तो कॉमन आ ही रहा है, और साथ में एक x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक x को हम बाहर निकाल सकते हैं, और 6 और 4 दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। 2x आ गया इसमें से बाहर। अब अंदर बचा है 6x², तो 6x² में से अगर मैं 2x को बाहर निकाल लूँ तो हमारे पास बचेगा 3 ऑफ x। अगर आपको ये ठीक से सॉल्व करना नहीं आता तो इसके लिए जो भी आपका नंबर था 6x² था, उसमें से जो भी आपने कॉमन लिया 2x आपने बाहर लिया, तो आप उसको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। एक x से एक x गया, 2 और 3 जो अंदर बचेगा वो आपके पास यहीं से आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो आप इसको रफ वर्क में इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच गया 3x माइनस 4x में से 2x बाहर आ गया, तो आपके पास बचेगा ओनली एंड ओनली 2, ठीक है, प्लस 3x माइनस में 2, इन दोनों में से देखो ना ही कोई नंबर कॉमन है और ना ही कोई वेरिएबल कॉमन है, तो ये टर्म पूरी की पूरी एज इज रहेगी। हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। 1 इंटू में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। जब आप इसको फैक्टर कॉमन ले लोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक फैक्टर इनमें से कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर ये सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स आपकी पहले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हुई होगी, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। उसके बाद जो भी ये कॉमन फैक्टर है इसको आप एक लिखो, और जो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई थी इसको आप कंबाइन करके दूसरा फैक्टर लिख दो विच इज़ इक्वल टू में
0। ठीक है, यहाँ तक अभी आपने फैक्टर्स ले लिए, उनको कॉमन निकाल लिया और इक्वल टू में 0 रख दिया। इसके बाद जो भी ये फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन में है और 0 के इक्वल हैं। आपको इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखना है। कैसे? यहाँ पे था 3x माइनस में 2, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, और नेक्स्ट फैक्टर था 2x प्लस में 1, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो 3x ये इक्वल टू 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू ये 3 मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 2/3। और अगर हम 2x प्लस 1 की बात करें तो 2x इट विल बी इक्वल टू, ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये दोनों आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स, और यू कैन से द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको आपको निकालने हैं रूट्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला काम ABC की वैल्यूज लिख लेते हैं। A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है माइनस ऑफ 3, और C की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो किसको स्प्लिट करना है? माइनस ऑफ 3x को। और कैसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? AC के इक्वल, दैट इज 1 इंटू में माइनस ऑफ 10, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 10। अब 10 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। 10 हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आता है 1 और 10 को, और 2 और 5 को। इसके अलावा 10 के हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 और 10 को चेक करते हैं। 1 प्लस 10 दैट इज 11, एंड इट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ b। 10 में से 1 गया तो भी हमारे पास 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स काम के नहीं हैं। उसके बाद आते हैं 2 और 5 पे। अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ रहा है, और अगर मैं 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या माइनस ऑफ 3 आता है? बिल्कुल आता है। इट मीन्स यही हमारे फैक्टर्स हैं। अब रीराइट करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू में 0। सबसे पहला काम, ये जो 3 है इसको चेंज करके लिखना है 5 और 2 की टर्म्स में। एक्स स्क्वायर माइनस में साइन अभी मैंने एज इट इज रखा है। ठीक है, 3 को लिखेंगे हम 5 में से 2 गया इंटू में x, एंड माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 5x, और माइनस का 2x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू में 0। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, साइन को माइनस का 5x बन जाएगा और प्लस का 2x बन जाएगा, माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, आप चाहो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कैलकुलेशंस अच्छी हैं आपकी, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाले जो एडिशनल 2 स्टेप हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको यहाँ पे फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस स्टेप से अपने क्वेश्चन को भी शुरू कर सकते हो। अब उसके बाद अगला स्टेप है, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, और फिर इन दोनों में से निकालना है कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है ओनली x, x बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1x, माइनस 5x में से x बाहर है तो यहाँ पे क्या बच गया? 5। देन प्लस का साइन, 2x माइनस ऑफ 10, 2 और 10 2 के मल्टीपल्स हैं दोनों, तो यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाल लिया, x बचा अंदर और माइनस यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 5 विच इज़ इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ गए। अब जो कॉमन फैक्टर है उनको एक ही बार लिखना है, x माइनस 5, और जो अगला फैक्टर्स थे उनको कंबाइन करके लिखना है, x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 5 को आप इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखोगे, और x प्लस में 2 को भी इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखोगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 5. x plus 2 is equal to 0, so x will be equal to minus of 2, and these are the required solution of this equation. So coming to the next method, that is completing the square method. इस method के नाम से ही आपको clear हो रहा होगा completing the square, मतलब कि जो भी equation आपको दी हुई है आपको उस equation में square को complete करके आपको उसको solve करना है। Means हमें equation में बनाना है एक perfect square, और कैसे बना सकते हैं इसको हम solve करेंगे एक example से।
2x² माइनस ऑफ 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस मेथड में आपको ए बी सी की वैल्यूज कुछ नहीं लिखनी, इसके लिए अलग स्टेप्स हैं। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेप पे। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। यूनिटी से हमारा मतलब होता है 1, मीन्स जो भी आपको x² का कोफिशिएंट दिया हुआ होगा उसको आपको बनाना है 1 के इक्वल। अगर वो ऑलरेडी 1 है इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आपको उस पूरी इक्वेशन को जो भी नंबर होगा उसी से डिवाइड करके उसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करूंगी। सो 2x² बाई 2 माइनस ऑफ 7x बाई 2 प्लस ऑफ 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे x² माइनस ऑफ 7 बाई 2x एंड प्लस में 3 बाई 2 एट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, ये था हमारे पास सबसे पहला स्टेप। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको ध्यान से समझना। व्हाट वी हैव टू डू, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, दोबारा से पढ़ो। एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो ऊपर इक्वेशन आई है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, अब आपको इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करके नहीं चलना जिसमें हमने x² का कोफिशिएंट 1 बनाया है, हम उसी इक्वेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 7 बाई 2, हमें करना है इस कोफिशिएंट का हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। हाफ करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 बाई 2 से, सो 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाई 2 which will be equal to 1 into 7 it will be 7 divided by 2 into 2 it will be 4। ठीक है, हमें करना है इसका स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि 7 बाई 4 का स्क्वायर। और इस स्क्वायर को क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इस ऊपर वाली इक्वेशन में। कैसे हो जाएगा ये, x² माइनस ऑफ 7 बाई 2 इंटू में x। पहली दो टर्म्स जो हैं वो सेम ही रहेगी, आपको जो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपको x वाली टर्म के बाद में करना है, और पहले आप हमेशा ऐड करोगे उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो ऐड करते हैं प्लस ऑफ, क्या ऐड करना है 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट भी करना है तो माइनस ऑफ 7 बाई 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म थी, ये यहाँ पे एज इट इज रह जाएगी, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी पहली 3 टर्म्स को कंसिडर करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, पहली 3 टर्म्स में आपको फॉर्म करनी है एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी फॉर्म करोगे, उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रहेंगे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप उसमें बना सकते हो a प्लस में b का होल स्क्वायर। और इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी बनेगी वो आपका डिपेंड करता है ये x वाली टर्म पे। अगर ये x की टर्म जो है ये नेगेटिव है तो आपके पास बनेगा a माइनस में b का होल स्क्वायर, लेकिन अगर ये x वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होती तो आपके पास बनता a प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो x वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी जो बनेगी वो बनेगी a माइनस में b का होल स्क्वायर, और a और b की वैल्यू क्या होंगी, इस मिडिल टर्म को छोड़ के जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है ये a स्क्वायर है और ये टर्म है b स्क्वायर। ठीक है, सो a माइनस में b का होल स्क्वायर लिखना है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये बन गया x माइनस में 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, और माइनस में इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू में 0। अब इसके बाद ये टर्म तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस वाली टर्म को भी, और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है
ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। 16 और 2 का एलसीएम जो है वो 16 ही आएगा, और फिर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 49, इट विल बी 49। अब इसके बाद ये देखो, ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन है, इसका मतलब अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस आ रहा था बट यहाँ पे आपको प्लस नहीं लगाना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे, इट विल बी 8, एंड 8 इंटू 3 इट विल बी 24, विच इज इक्वल टू में 0। ठीक है, 49 में से 24 गया, ये बन जाएगा आपके पास 25 अपॉन में 16, दैट इज इक्वल टू 0। अब 25/16, क्या इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमने इसको बना लिया परफेक्ट स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये पूरा a का स्क्वायर है और माइनस में ये b का स्क्वायर है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a माइनस b इंटू में a प्लस में b, यही होती है। इसको हम लिख सकते हैं a की वैल्यू ये है, इसमें एक बार प्लस करेंगे 5/4 और एक बार इसमें माइनस करेंगे, प्लस ऑफ 5/4 और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस में 7/4 और माइनस में 5/4, दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है और परफेक्ट स्क्वायर के बाद ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी का यूज़ किया है, a माइनस b इंटू में a प्लस b। ये a की वैल्यू थी और ये b की वैल्यू थी, a माइनस b एंड a प्लस में b। ठीक है, आप किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हो। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इनको? यहाँ पे साइड में कर रही हूँ मैं, पहला फैक्टर ले रही हूँ मैं, x माइनस में 7/4 प्लस ऑफ 5/4, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स को 0 डालते हैं तो यहीं से मैंने वो डाला है। x इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 7/4 माइनस में 5/4 विच इज इक्वल टू 4 इनका एलसीएम, 7 में से 5 गया 2, सो 1/2। एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/2। नेक्स्ट हम दूसरे फैक्टर को सॉल्व करते हैं, x माइनस में 7/4 माइनस में 5/4, दैट इज इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू, ये दोनों ही वहाँ पे जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, 7/4 प्लस में 5/4, 4 जो है इनका एलसीएम आ गया, 7 प्लस 5 दैट इज 12 एंड इट विल बी इक्वल टू 3। सो x के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू 1/2 आ गई। तो यही हमारे दोनों रूट्स थे। तो ये था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड। इसको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर वो 1 दिया हुआ है तो आपको ये स्टेप नंबर 1 को स्किप करना है, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा आपको उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके उसको 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाने के बाद अगले स्टेप पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस मेथड का, स्टेप नंबर 2, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी ये ऊपर इक्वेशन आई है, इसमें ये जो x का कोफिशिएंट था ये वाला, इसका पहले आपको हाफ करना है और फिर उस जो हाफ करने पे जो वैल्यू आती है उसके स्क्वायर को आपको इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। और पहले आप करोगे ऐड, उसके बाद आप करोगे उसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में और जहाँ पे लिखोगे वो आप उसको 2 टर्म्स के बाद लिखोगे, इट मीन्स x वाली टर्म के बाद में। ठीक है, ये इसको ऐड किया फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी उसमें आपको आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर आएगी या फिर a प्लस में b होल स्क्वायर आएगी। और इन दोनों में से कौन सी आएगी वो डिपेंड करता है इस x वाली टर्म पे। अगर ये नेगेटिव है तो a माइनस में b होल स्क्वायर आएगा और अगर ये पॉजिटिव होगा तो a प्लस में b होल स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है, और a और b की वैल्यूज फर्स्ट एंड लास्ट वाली होगी जो स्क्वायर की फॉर्म में आपको दी हुई है। और ये जो रेस्ट नंबर्स बच गए इनको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। और फिर उससे अगले स्टेप में जो भी इनको सॉल्व करने पे आएगा उसको भी आपको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ताकि आप उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉर्म कर पाओ। उसके बाद हमें इनके फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल डालना है और x की वैल्यूज निकालनी है।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप कैसे रूट्स निकाल सकते हो? इसमें जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल सेम है, a और b और c की वैल्यूज लिखनी है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको प्रोसीड कैसे करना है आपको? इसमें जो आपके पास रूट्स होते हैं उनकी आपको एक डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। डायरेक्ट वैल्यू कहने का मतलब है जो रूट्स होंगे वो होंगे x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। यहाँ पे ये जो b और a है ये तो यही वाली वैल्यूज है, और अगर हम d की बात करें तो d जो होता है दैट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग a b एंड c एंड विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, ये d की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ये वाला। आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इस वाले फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ये आप आगे भी हायर क्लासेस में भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप ABC की वैल्यूज़ लिखना। सेकंड स्टेप आपको निकालनी है D की वैल्यू। ठीक है, तो D की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, b स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ AC। b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है? 3। ये सारी ही वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। इसको सॉल्व करना है। -7 इंटू -7 इट विल बी +49। ठीक है, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा दैट इज इक्वल टू 24। तो 49 में से 24 गया, ये हमारे पास बच जाएगा 25। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन रूट्स में वैल्यू डाल के सॉल्व करनी है। देखो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी 2 वैल्यूज़ ही आएंगी। ये प्लस माइनस साइन का मतलब अभी मैं बताती हूँ। पहला रूट आएगा, आप इसमें प्लस का साइन कंसिडर करो, -b प्लस रूट d बाई 2a, और जो दूसरा रूट होगा उसमें आप इसकी माइनस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो, -b माइनस ऑफ रूट d डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a। ठीक है, अब a b और d तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। इसमें डाल के आपको सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है? x विल बी इक्वल टू -b। यहाँ पे ये जो माइनस है ये b के पहले माइनस है। अगर b की वैल्यू भी नेगेटिव है तो आपके पास 2 माइनस आएंगे, माइनस और b की वैल्यू क्या थी? -7, तो -7 आ गया, प्लस अंडर द रूट d। d का रूट लेना है, d की वैल्यू नहीं लेनी, d का अंडर द रूट लेना है। तो d की वैल्यू क्या थी? 25, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में a। 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू में 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये बन गया 7 प्लस 25 का रूट क्या होता है? 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो x विल बी इक्वल टू 7 प्लस 5 दैट इज 12 बाई 4, और ये कैंसिल आउट होके क्या बच गया यहाँ पे आपके पास? 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। नेक्स्ट इस वाले रूट को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ अंडर द रूट d। यहाँ पे आपने रूट d को प्लस किया था, बट यहाँ पे रूट d को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय सेम 2a दैट इज 2 इंटू में 2। x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 माइनस रूट 25 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 4। 7 में से 5 गया, इट विल बी 2 by 4 and it will be equal to 1 by 2. So x is equal to 1 by 2. It is the another root. आपके पास जो रूट्स आए हैं वो 2 रूट्स आए हैं। x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आया है और दूसरा रूट आया है x इज इक्वल टू में 3। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ NCERT। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ABC की वैल्यूज लिखते हैं। a इज इक्वल टू में 4, b इज इक्वल टू में यहाँ पे x के साथ में 4 रूट 3 है, तो आप इसको पूरा लिखो 4 रूट
3, c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3, ठीक है। सो ए बी सी की वैल्यूज लिख ली। उसके बाद हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, d इट विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर, मतलब आपको करना है 4√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। अब 4√3 का स्क्वायर, यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। 4√3 का स्क्वायर, इसमें आपके पास 4 और √3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप दोनों का ही अलग अलग स्क्वायर करके उनको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। 4 का स्क्वायर आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बच गया 3 एंड 16 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो 4√3 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 48 माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू में 3 दैट इज ऑल्सो 48, तो 48 माइनस 48 ये तो आपके पास 0 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो 0 आए, कोई बात नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो रूट्स होंगे वो क्या थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस √d/2a, ये पहला रूट था, और दूसरा रूट था माइनस बी माइनस ऑफ √d/2a, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला रूट सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। माइनस ऑफ b मतलब कि माइनस ऑफ 4√3, देन प्लस रूट ऑफ d मतलब में रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू में 4, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा माइनस ऑफ 4√3, 0 का रूट तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस ऑफ 0 लिख देते हैं। 2 इंटू में 4 को मैंने अभी यहाँ पे एज इट इज रख लिया। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4, आप देख सकते हो 4 और √3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे 2 और 4 है, तो 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2, ये आपके पास आ गया इसका पहला रूट। नेक्स्ट रूट को सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ b मतलब कि माइनस ऑफ 4√3 माइनस ऑफ √d मतलब माइनस ऑफ √0 अपॉन में 2 इंटू में 4, ये बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। माइनस ऑफ 4√3 माइनस 0 करेंगे तो ये माइनस का 4√3 ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या बच गई, माइनस ऑफ √3/2। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों ही वैल्यूज़ सेम आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर गलत होगा, कई बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो रूट्स हैं दैट इज माइनस ऑफ √3/2 एंड माइनस ऑफ √3/2, जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कैसे आते हैं, अभी हम इनको आगे नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस करेंगे। द लास्ट इज नेचर ऑफ द रूट्स। जो अभी हमने रूट्स फाइंड आउट किए तीनों मेथड से, उन रूट्स का अगर हमें नेचर बताना है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ AC, मतलब कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से ही हम बता सकते हैं कि आने वाली इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। कैसे बता सकते हो, सबसे पहला केस मैं इसमें लेती हूँ, अगर आपके पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आपके पास उस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब कि 2 ही अलग अलग रूट्स होंगे, सेम रूट्स नहीं होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकेंड केस, दिस वॉज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर आपके पास d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, जैसे अभी जो हमने उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्वेश्चन किया था 4√3 वाला, जो NCERT का भी एक क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है उसका, तो उसमें हमारे पास d की वैल्यू 0 आ रही थी, ठीक है, और उसमें जब हमने उसके रूट्स फाइंड आउट किए तो वो इक्वल रूट्स आए थे, माइनस ऑफ √3/2। तो ये वही वाला केस है, अगर आपके पास d की वैल्यू 0 है तो आपके पास हमेशा ही 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज केस नंबर 3, d ग्रेटर देन 0 हो गया, d इक्वल टू 0 हो गया। एक ही केस बचता है कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाए,
तो फिर क्या होगा, तो उस केस में आपके पास कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, देयर विल बी नो रियल रूट्स। जब भी आपके पास डी की वैल्यू माइनस में आ जाए ना, तो आपको उसको आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को वहीं पे पोज कर देना है। तो ये 3 केस थे। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों वैल्यूज सेम आएंगी एक्स की। और अगर डी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, हमें बताना है कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख लेते हैं 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, हम d निकालते हैं। b का स्क्वायर मतलब कि माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 2 एंड c इज इक्वल टू में 3 विच इज इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 16 में से 24 गया, ये तो माइनस का 8 बच गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 8। ठीक है, देयरफॉर इसके कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसमें भी हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शन को वैनिश करना है। कैसे करोगे आप इसको, ठीक है, यहाँ पे आप लोगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3। ठीक है, 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। यहाँ पे 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा एंड 3 इंटू में 3x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इट विल बी 6x प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। आपको इसके रूट्स निकालने हैं। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, b की वैल्यू है माइनस ऑफ 6 और c की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करते हैं। d निकालते हैं पहले, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac d इट विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब कि माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 9 एंड c इज इक्वल टू में 1। 6 6 जा 36 माइनस 4 9 जा इट इज ऑल्सो 36। सो 36 माइनस में 36 इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई 0, और जब भी d की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालोगे तो आपके पास दोनों ही रूट्स जो हैं वो इक्वल रूट्स आएंगे। तो इस तरीके से आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो ये थे हमारे पास चैप्टर 4 के कुछ बेसिक्स एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स, और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।